प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल बैबंधम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतल उज्ज्वल हीरंबर हरदमम बेपरवा था है वार पार नहीं मध्यतम। दिव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिधि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जो मैं गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखें चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। जय इब के सतगुरु मिले जय इब के सतगुरु मिले। सब दुख आँखों रो चरणों ऊपर शीस धरूं कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे
पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम न भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाई, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको न। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं, शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माही, ही बैठेंगे तुम न पकड़ोगे बाँ। हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक कबीर साहब जी, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग से हमें जानकारी होती है कि हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या कार्य कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है जन्मने और मरने का, हम यहाँ कितनी भयंकर यातनाएं सहन कर रहे हैं, कितने हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, कितनी आपत्तियां आती हैं, आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं, और हम यहाँ किस कारण से रह रहे हैं, इसकी जानकारी सत्संग से होती है। और सत्संग केवल कबीर परमेश्वर जी ने ही आके बताया है, सुनाया है। परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त किसी के पास ये सत्संग नहीं था, और कबीर परमेश्वर ने जो ये सत्संग अर्थात ये तत्व ज्ञान स्वयं आकर के बोला था, और फिर वो लिपिबद्ध किया गया, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, जिसको कबीर वाणी कहते हैं। उस कबीर वाणी के अंदर यह सत्संग है, और उसके अतिरिक्त जो सदग्रंथों के अंदर सदग्रंथ लिखा था, अन्य सदग्रंथों में सूक्ष्म वेद को छोड़कर, उसको हमारे गुरुजन समझ नहीं सके। जो तत्व ज्ञान उनके अंदर विद्यमान था, हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरुजन थे, वो उन सदग्रंथों को ढंग से नहीं समझ पाए, जिस कारण से वे हमें सत्संग नहीं बता सके। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का अनुसरण, सत्य ज्ञान की प्राप्ति, और फिर उसके अनुसार सब साधनाएं क्रियाएं हमारी हों, तो हम सत्संग कर रहे हैं, सत्य का साथ कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम सत्संग नहीं कर रहे हैं।
ना सुन रहे हैं और ना ही हम सत्संग सत्य के साथ चल रहे हैं, जिस कारण से हमारी यहाँ जन्म और मृत्यु की ये व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। और जब तक जन्म और मृत्यु रहेगी जीव को शांति नहीं हो सकती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से तुझे सनातन परम धाम, परम शांति और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। परम शांति। और अपनी शरण के बारे में कह रहा है कि यदि मेरी शरण में रहना है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में, मेरे में भाव वाला बन, मेरे में श्रद्धा रख, अन्य देवताओं की पूजा त्याग दे, केवल मेरी ही भक्ति कर, मुझ में मन वाला हो, मुझ में भावित रहेगा और मेरा ही सेवन भी कर और युद्ध भी कर। मेरी शरण में रहने का ये कार्य है कि युद्ध भी करना पड़ेगा। तो युद्ध जहां होगा वहां शांति नाम की वस्तु नहीं। फिर कहता कि यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपने विषय में कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 11 के मंत्र 2 में कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त है, और जब तक जन्म मृत्यु है परम शांति नहीं हो सकती। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये स्पष्ट किया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसकी ऊपर को जो जड़ है वो तो समझो मूल मालिक है, पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो सबका धारण पोषण करता है, सबका पालन करता है और जिससे सब ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई है। जैसे जड़ से ही यानी मूल से ही पेड़ को आहार प्राप्त होता है और मूल के ही कारण पौधा पेड़ बनता है, फलता फूलता है। ऊपर को जड़ तो वो दिव्य परम पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, और तीनों गुण रूपी नीचे को लटकी हुई शाखाएं हैं। बीच का जो पोर्शन रहेगा तना और मोटी डार और शाखाएं, तो इसके विषय में गीता ज्ञानदाता अल्पज्ञता सिद्ध करता है कि मुझे इसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि तीनों गुण रूपी शाखा हैं। फिर 3 में कहा कि ये इस संसार रूपी वृक्ष का जो इसकी जानकारी मैं नहीं रखता। यहाँ विचार काल में, विचार काल का अर्थ है कि जो तेरा मेरा गीता का डिस्कशन हो रहा है, विचार विमर्श चल रहा है, इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसकी मुझे आदि और अंत का ज्ञान नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि तू सर्व उस तत्वदर्शी संतों के पास जाकर के उस परमात्मा ज्ञान को समझ। वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्मा के विषय में जानकारी देंगे, परम अक्षर ब्रह्म की पूरी डिटेल बताएंगे। जब वो तत्वदर्शी संत तुझे प्राप्त हो जा, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 3 और 4 में स्पष्ट किया है। उसके पश्चात उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर, यानी तत्व ज्ञान को समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और उसी परमेश्वर से सर्व संसार की यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है। अर्थात उसी परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मैं उसी की शरण हूँ और उसी की भक्ति करनी चाहिए।
गीता ज्ञानदाता कहता कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की भक्ति करता हूँ। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में तो कह रहा है कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 63 में कहा कि ये गीता का गूढ़ से गूढ़ रहस्य, गुप्त से गुप्त ज्ञान तुझे सुना दिया, तू जैसा उचित समझे ऐसा कर ले। मेरी शरण में रहना है तो जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी, और शांति नाम की चीज नहीं, क्योंकि युद्ध करना पड़ेगा। अब निर्णायक ज्ञान चल रहा है गीता जी में, 18वां अध्याय अंतिम अध्याय है। अंतिम ये श्लोक चल रहे हैं लगभग। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि तू अब उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और अपनी स्थिति बता दी कि मेरी और तेरे सदा जन्म मृत्यु रहेंगे यदि मेरी शरण में रहेगा तो। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा कि तू फैसला कर ले, अब सोच ले तूने जो करना, मेरी शरण में रहना है या उस परमेश्वर की शरण में जाना। उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संतों से उसका ज्ञान प्राप्त कर, मैं नहीं जानता। और ये गुप्त से गुप्त गीता ज्ञान तुझे मैंने बता दिया, गुप्त से गुप्त। गीता जी के 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में फिर गुप्त से गुप्त भेद और बता रहा हूँ, जिसके विषय में मैं तुझे उसकी शरण में जाने को कह रहा हूँ। वो परम अक्षर ब्रह्म मेरा भी इष्ट है, मेरा भी पूज्य देव है। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने गड़बड़ी कर रखी है। इसमें लिख दिया कि तू मेरा प्रिय है, इसलिए गुप्त से गुप्त भेद और बताता हूँ। फिर सुन, गुप्त तो ये पहले 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कह चुका है कि गुप्त से गुप्त भेद यू गीता वाला मैंने बता दिया। अब एक और गुप्त से गुप्त बताता हूँ कि ये मेरा पूज्य देव है, मेरा इष्ट है। तो पुण्यात्मा, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करने से हम अभी तक जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में ग्रस्त रहे। जब तक ये जन्म मृत्यु है, शांति नहीं। आज हम और आप सभी अपने परिवार को और अपनी संपत्ति को अपना माने बैठे हैं, और यहाँ कोठी और कार खरीदने में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने में, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में हम पूरा मनुष्य जीवन वेस्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और एक सेकंड का कोई किसी को विश्वास नहीं, किसी का भी। एक सेकंड में ना जाने कब यहाँ के बिजली गिर जाए, और हम फिर भी यहीं व्यवस्थित हैं, फिर भी यहाँ से मन नहीं हट रहा, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं। और करें क्या? क्योंकि इस मन को तो कोई ना कोई चाहिए, कहीं ना कहीं टक्कर मारने। ये तो जीव को निचला एक स्थान पर टिकन नहीं देता। ऋषि महर्षि ने कोशिश की, तत्वदर्शी संत के अभाव से परमात्मा पाने के लिए भरसक प्रयत्न भी किए और बहुत कठिन साधनाएं भी की, लेकिन इस मन ने उनको भी बुरी तरह भ्रमित रखा और कोई ना कोई कारण बना के उनको भी नष्ट कर डाला। अब कारण क्या है कि जब तक हमें परम अक्षर ब्रह्म की साधना और तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, तब तक हम जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे मन नहीं हटा सकते। जो भी क्रियाएं हम करते हैं इसी में हम आसक्त रहते हैं। और सतगुरु मिलेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा कि हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, आप यहाँ के वासी नहीं हो, यहाँ तो आप विवश कर रखे हो, यहाँ तो हम सभी बाई फोर्स रोक रखे हैं। ऐसे बंधन हमारा बांध रखे हैं, हम इन चरम दृष्टि से उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर के तत्व ज्ञान से फिर उन बंधनों का हमें आभास होगा और उनको हम अच्छी तरह समझ सकेंगे कि कौन कौन से बंधन किन किन रस्सों से हमें बांध रखा है। अब यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इसी बंधन में, इन्हीं बंधनों में बंधे हुए, कर्मों के बंधन में।
और ब्रह्म भी यहीं बंद है, क्योंकि ये यहाँ का स्वामी है, इसे बाहर ये नहीं जा सकता। और परब्रह्म भी अपने लोक में ये भी कैद है। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो स्वतंत्र परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष भी कहते, और वो सतलोक में रहता है। हम आप सभी सतलोक में रहा करते थे, और वहाँ से हम अपनी गलती के कारण यहाँ इस काल के लोक में आ गए। ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड हैं इसके, और यहाँ का विधान है जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल आपको यहाँ मिलेगा 21 ब्रह्मांड में। आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल भी भोगना ही पड़ेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा कर्म भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जन्म और मृत्यु और ये कर्मों का भोग दंड आपको भोगना ही पड़ेगा और सदा इसका फेस करना पड़ेगा। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म है जो हमारे इस जन्म और मृत्यु के रोग को नाश कर सकते हैं, और साथ में हमारे जो प्रारब्ध के अंदर, प्रारब्ध बोलते हैं अपने आप के एक जीवन में, वर्तमान जीवन में जो भी सुख या दुख आपके लिखे हुए हैं, आप केवल उन्हीं को भोग रहे हैं। और केवल परम अक्षर ब्रह्म आपके इस प्रारब्ध में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि पुण्यों से सुख होता है और पापों से दुख होता है, संकट आते हैं। और यदि हमारे पाप ही समाप्त हो जाएं प्रारब्ध वाले, तो हमें जीवन में सुख हो सकता है। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटे के कारण दुख है और कांटा निकलते ही सुख हो जाएगा, तो हमारे कर्मों के कांटे लगे हुए हैं और इनको ना ब्रह्मा जी काट सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, न श्री राम, न श्री कृष्ण, और न ही ये ब्रह्म। केवल परम अक्षर ब्रह्म इस कांटों को निकाल सकता है। उसी के पास ये औजार हैं जो हमारे पाप रूपी कांटों को निकाल सकते हैं, हमारे जीवन रूपी सफ़र को साफ कर सकते हैं, उस रास्ते को साफ कर सकते हैं। तो हम उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति ना करके, हम उसके आगे अर्जी ना लगा के, हम उन भगवानों के सामने अर्जी लगाते रहे, उनकी स्तुति प्रार्थना भक्ति करते रहे, जो हमारे प्रारब्ध के या किसी संचित कर्म को वो नाश नहीं कर सकते, वो समाप्त नहीं कर सकते, और जिस कारण से हमें शांति नहीं हो सकती। अब जैसे कोई भी भक्त है, श्रद्धालु है, अच्छी आत्मा है, वो तो भक्ति के लिए वैसे ही संतों के पास जाते हैं। उनके पिछले संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो भक्ति भगवान के बिना रह नहीं सकते, और वो चले जाते हैं संतों को तत्वदर्शी संत समझकर, और वहाँ जैसा भी उनको ज्ञान दे दिया जाता है, वो श्रद्धालु बिलीवर होते हैं, विश्वासी होते हैं। जो गुरुजी ने कहा वो करबद्ध हो करके और नतमस्तक हो करके स्वीकार करके और उसके ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। उनको पता नहीं कि ये नीम हकीम है, इसके पास सच साधना नहीं है, लेकिन वो उसको पूर्ण संत मानकर साधना करने लग जाते हैं, साधना करने लग जाते हैं। और जो दुखी होते हैं, वो दुख का नाश कराने के लिए, संकट निवारण के लिए भी संतों की ही तलाश करते हैं। पहले तो हम भटकते हैं, जैसे अपनी परंपरागत साधनाएं होती हैं, किसी मंदिर में जाते हैं या किसी मढ़ी पर जाते हैं, वहाँ सब मत्थे उत्थे टेक टाक के हम जब थक लेते हैं, कोई लाभ नहीं होता। कोई बताता है कि वहाँ एक संत हैं, उनके आशीर्वाद से आपका दुख निवारण हो जाएगा, तो वहाँ जाते हैं। वो संत जाते ही आपको कोई क्रियाएं बताता है, ऐसा कीजिए, इतना दान कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे ऐसे अनुष्ठान कीजिए, ये मंत्र का जाप कीजिए, आपका ये संकट ठीक हो जाएगा। आप ऐसे ही करते हो। जब 2-3 बार आप चले जाते हो, फिर वो कहता है, जब आपको राहत नहीं मिलती, आप प्रार्थना करते हो कि मुझे कोई राहत नहीं मिली, तो वो क्या कहता है कि भाई देखो, ये तो आपके प्रारब्ध में लिखा है, प्रारब्ध में
आपने भोगना ही पड़ेगा। और प्रारब्ध का जो पाप है वो तो भोगने से ही समाप्त होता है। और फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी आए थे, विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा। ऐसा ही हुआ। और फिर श्री राम वाली यानी विष्णु वाली आत्मा श्री कृष्ण जी बने और श्री राम रूप में श्री कृष्ण जी ने यानी श्री राम ने बाली मारा था सुग्रीव का भाई, एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से। तो श्री कृष्ण रूप में उस कर्म का भी भोग श्री कृष्ण जी को भोगना पड़ा। बाली वाली आत्मा एक शिकारी बनी और विषाक्त तीर से भगवान श्री कृष्ण जी के तलवे में तीर मार कर उनका वध किया। इस प्रकार फिर ये जो तत्व ज्ञानहीन संत हैं फिर ये कथाएं सुना के अपना पीछा छुड़वाते हैं और कहते हैं देखो भगवानों को भी कर्म का दंड तो भोगना ही पड़ा। तो उस समय तो भक्त संतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो पाप रूपी कांटा तो फिर भी खटकता ही रहता है। और जब तक वो पाप रूपी कांटा नहीं निकलेगा तब तक चैन पड़ नहीं सकती, चाहे कोई कितनी बात बढ़ा ले और कितनी सांत्वना दे दे उसको। फिर वो दूसरे के पास जाता है, वहाँ से भी कोई राहत इसी प्रकार वो थक लेता है, फिर तीसरे के पास जाता है। जब वहाँ से भी उसको राहत नहीं मिलती है, या तो वो मर जाता है या फिर और उल्टे काम करने लग जाता है, शराब पीने लगेगा उस टेंशन को कम करने के लिए, या फिर चोरी करने लगेगा टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि किसी को तो निर्धनता के कारण दुख है तो वो धनी बनना चाहता है चोरी और डाके मार के या कोई और कर्म बुढ़े करके। इस प्रकार कोई प्राणी कभी भी सेठ नहीं बन सकता, धनी नहीं बन सकता। दूने पाप कर्म बढ़ावेगा, अपने कर्म बिगाड़ सकता है। तो इसी कारण से पुण्यात्माओं आज पूरा मानव लगभग यानी 90% मानव की वृत्ति कति बिगड़ी। भगवान का डर रहा नहीं, आस्था समाप्त होती जाती है। ऊपरले मन से भले ही हम राम राम कहते हैं पर अंदर में विकार, अंदर में सारी कुबद ज्यों की तो विद्यमान है और हमारा हर तरह से व्यवहार बिगड़ गया। माया ही हमें सब कुछ दिखाई दे रही है। तो इसका कारण ये नकली संत हैं, ये तत्व ज्ञानहीन नीम हकीम जो संत गुरु बने बैठे हैं, ये मंडलेश्वर, ये इसका मुख्य कारण है। क्योंकि इन्होंने सदग्रंथों को समझा नहीं और हमारे को गलत रास्ता दे दिया और श्रद्धालु गुरुजी के बताए अनुसार सिर धड़की बाजी लगा देता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरा कष्ट निवारण हो, मुझे जो टारगेटेड वस्तु मिले, मेरी उद्देशित वस्तु मिले। यही कारण था कि रावण को उसके नीम हकीम गुरु ने राक्षस बना दिया। रावण ब्राह्मण था और उनके गुरु से उन्होंने सब शिक्षाएं प्राप्त की। उन्होंने गुरुजी के आगे ये इच्छा रखी कि मैं राजा बनना चाहता हूँ और सब सुविधाएं हो मेरे पास। तो रावण के गुरु ने बता दिया कि भगवान शिव, ये तमोगुण शिव, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है और रिद्धि और सिद्धि के ये दाता हैं। ये आपको बहुत धन दे सकते हैं यदि ये प्रसन्न हो गए तो। और बताया कि वेदों में इसी की महिमा है। वेदों को प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है और वेदों के आधार से कोई बताता है कि ये वेदों में ऐसा लिखा है, आप ऐसे कीजिए, तो हम उसको शास्त्र अनुकूल साधना जानकर करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन वो नीम हकीम गुरु समझ नहीं सके कि वेदों में शिव और शंभु किसके लिए संबोधित है। अब वहाँ वेदों में जो शिव है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ है
और शंभु का अर्थ भी यही होता है, जो एक शंभु होता है, एक स्वयंभू होता है। स्वयंभू तो परमेश्वर जो कभी जन्म नहीं लेते, वो स्वयंभू हैं, यानी स्वयं ही प्रकट है। और शंभु का अर्थ होता है जो सुखदायी भगवान हो। तो हम वेदों के अनुसार से जैसे अपने बच्चों के नाम लिख लेते हैं, रख लेते हैं, ऐसे ही इस काल के पुत्र तमोगुण शिव को भी हम उस परम अक्षर ब्रह्म की संज्ञा लेकर के संबोधित करने लगे इन नीम हकीम गुरुओं के कारण। तो रावण को बता दिया गया कि इसकी पूजा करने से और घोर तप करने से ये प्रसन्न होगा। अब जैसा भी गुरुजी ने बताया था, रावण ने सिर धड़की बाजी लगा दी। अपने भगवान शंकर को खुश करने के लिए यहाँ से गर्दन भी चढ़ा दी, यहाँ से काट के अपनी तलवार ऐसे मार के और चढ़ा दिया। तो जैसा कर्म करेगा उतना फल ये अवश्य देते हैं। तो भगवान शिव ने उसको वो शरीर उसका एज इट इज फिर कर दिया। ऐसे 10 बार उसने शीश दिए और 10 ही बार उसको जीवित कर दिया भगवान शिव ने। इतनी शक्ति इन भगवानों में है कि जब तक जीव के सांस हैं और इन परिस्थितियों में यदि कोई उसको ऐसा कुछ होता है तो ये उसको स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि उसके जैसे कर्मदंड के कारण कोई रोग है तो रोग नाश नहीं ये कर सकते हैं, वो भोगना ही पड़ेगा आपको। सिर्फ ये है कि उसके निमित्त उन्होंने ये किया तो वो एज इट इज जैसे उसको जोड़ दिया। जैसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन गए थे मोरध्वज राजा के घर, उनके पुत्र को आरे से चिरवा दिया, मृत्यु होगी, फिर उसको जीवित कर दिया क्योंकि उसके संस्कार थे, अब शेष थे उसके जीवन। लेकिन वही श्री कृष्ण अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में मारा गया था। सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण रो रहे थे, यानी सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, वो जीवित नहीं कर सके क्योंकि अभिमन्यु की आयु इतनी ही थी, उसका प्रारब्ध भी इतना था, इसलिए वो कुछ भी परिवर्तन श्री कृष्ण अर्थात विष्णु नहीं कर सके। श्री कृष्ण यानी विष्णु और शिव और ब्रह्मा ये तीनों एक ही सतर के, एक ही जैसे शक्ति युक्त प्रभु हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, केवल इनके विभाग का अंतर है। जैसे एक तो गृह मंत्री हो, एक सैर सपट्टा मंत्री हो, पर्यटक मंत्री, तो इनके विभागों में अंतर होने से उनकी जो है महिमा में फर्क हो जाता है आम व्यक्ति की दृष्टि में, लेकिन उनकी शक्ति में अंतर नहीं है, पोस्ट एक जैसी ही है। तो भगवान श्री शिव जी को परम अक्षर ब्रह्म मानकर, मृत्युंजय मानकर रावण ने भक्ति की और सिद्धि मांग ली, रिद्धि मांग ली। सिद्धि आकाश में उड़ जाना, रिद्धि धन मांग लिया, दे दिया धन खूब, इतना धन दे दिया कि सोने की लंका बना ली। रावण के राज्य में लंका की मंडियों में हीरे मोती ऐसे बिका करते थे जैसे करनाल की मंडी में धान बिके, ऐसे उसके व्यापार हुआ करते थे। इतना धनी राजा हो गया, लेकिन सत साधना ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से वो धरा धरा रहेगा सारा उसका। वह सोने की लंका भी वहीं रहेगी, उन बांदर ठाए अंडे, उन सोने की डलिया ने बगाओ समुद्र में ठा गए और सह परिवार नष्ट हो गया और नरक में डाल दिया गया। तो पुण्यात्मा, जब तक हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिलेंगे हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर सकते। तो जब हम इधर उधर जाते हैं तो वो संत हमें पहले तो कुछ क्रियाएं बताते हैं, फिर लास्ट में फाइनल कर देते हैं कि तुम्हारे कर्म का दंड तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। अब हम परमात्मा की भक्ति किस उद्देश्य से करते हैं? जिनको कोई आपत्ति नहीं है, आपदा नहीं है, जिनके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई संकट नहीं आया है, उनको कोई विघ्न नहीं है, तो वो भी साधना कर रहे हैं। तो परमात्मा की चाह में उनको ये भी नहीं मालूम कि हम भक्ति कर किस लिए रहे हैं, भगवान को किस लिए चाह रहे हैं, लेकिन वो पिछले संस्कार उनमें इतने प्रबल हैं कि वो कोई ना कोई भक्ति की आड़ लिए बिना रह नहीं सकते।
जिनके ऊपर संकट है, वो संकट निवारण के लिए ही परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संकट हमारे ऊपर ना आवे, और जो जिनके ऊपर वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं है, तो वो भी भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि हमारे जीवन में और कोई भी आपदा ना आवे, हम सुखी रहें। लेकिन जिन भगवानों की हम भक्ति कर रहे हैं, वो हमारे प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और प्रारब्ध में परिवर्तन हुए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। जैसा कर्म किया है वैसा ही भोगना पड़ा, तो हम फिर सुखी कैसे होंगे? किसी के प्रारब्ध में यानी किस्मत में लिखा है भाई जान जानी है, मृत्यु होगी इस उम्र में, तो हो ही गई। फिर बताओ फिर क्या फायदा उस भक्ति का? या कोई और आपत्ति आनी है तो वो भी आ गई। तो भक्ति किस लिए कर रहे हैं? भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हम ये उद्देश्य लेकर चलते हैं कि हम सुखी रहें, हमारे ऊपर कोई कष्ट ना आवे। और फिर हम भक्ति करते हैं, कष्ट भी ज्यों के त्यों आते हैं, और हमारे पास विकल्प ना होने से हम ये सोच लेते हैं उनको भी ऐसा घटना घटी थी, उनके यहाँ भी ऐसी घटना घटी थी, फिर हम सेट हो जाते हैं। इन दुखों को हम दुख को ही सुख में आप बदलने की चेष्टा करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का 3 पुत्र थे और उसके एक की मृत्यु होगी। अब बड़ा कष्ट में था, सारा परिवार रो रहा था। उनको सांत्वना देने के लिए सभी आसपास के रिश्तेदार, कुल के लोग आते हैं। तो उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गया कि जिसके एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी थी। तो सभी ने ये कहा कि देखो, इस बेचारे का एक ही पुत्र था और उसी की मृत्यु होगी, अब ये भी तो जी रहा है। तो जिसके 3 पुत्रों में से एक ही मृत्यु हुई थी, उसने राहत की सांस ली और खुश हो गया, हल्का बोझ हो गया। किस कारण से? कि चोखा है भगवान, मेरे 2 तो बच गए, एक का मरा है, और इसके बेचारे का एक ही था, वो ही मर गया। इसी से हल्का बोझ मान लिया। अब क्या फर्क पड़ गया उसको? अब तुलनात्मक तरीके से कि इससे तो मैं सुखी हूं, हम इस झूठे सुख को सुख मान रहे हैं। तो पुण्यात्मा, यहां कोई विकल्प भी नहीं है, एक विकल्प है, समर्थ का रंग हो, रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे होली खेलते हैं, होली खुशी मनाते हैं। कहते यहाँ अगर तुमने खुशी मनानी है तो समर्थ का शरणागत हो, और राम रंग होली हो, फिर हमारे राम के रंग की होली होगी। ये बकवादों वाले रंगों से हम होली नहीं खेल सकते, हम राम के रंग में रंग जाएंगे। और फिर देखना, और कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो, हमारा कभी आकाज नहीं होगा, हमारा कोई भी ऐसा कोई आपत्ति नहीं आवेगी, किसी प्रकार का भी हमारा जो है बिगाड़ नहीं होगा, कोई हानि नहीं हो पाएगी। समर्थ का शरणागत। अब समर्थ कौन है? समर्थ कौन है? अभी तक हमारे को श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को सर्वेश्वर और महेश्वर बताया गया। और जैसे भी इन नीम हकीम गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया, हमारे पूर्वज पूर्ण रूप से आश्रित हो गए श्री भगवान विष्णु और श्री शिव भगवान की साधना करने लगे। और ब्रह्मा जी की साधना नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी को श्राप मिला हुआ है उसकी माता से कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी। अब इन दोनों भगवानों को हम सर्वेश्वर मान कर भक्ति किया करते थे, और जिस कारण से ना तो हमारा कोई संकट निवारण हुआ, जो कष्ट आना था वो आ ही जाता रहा। तो ये समर्थ नहीं है।
समर्थ वो होता है जो अविनाशी है और सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार है, सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर माने सबका मालिक। अब सबका मालिक कौन है? अब यहाँ थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं, समझाना पड़ेगा, क्योंकि पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति करना कोई बड़ी बात नहीं और मोक्ष प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं। जब बात समझ में आ जावे तो जैसे हम अपने पेट के लिए कितना कठिन से कठिन परिश्रम करते हैं, किसान को पता है अपने प्रोसीजर का, अपने प्रोफेशन का, और उसको पूर्ण रूप से करता है, तन मन धन से करता है, कठिन से कठिन परिश्रम करके भी उसको सफल करने की चेष्टा करता है, क्योंकि वो उससे पूर्ण परिचित है। जैसे ये दिसंबर और जनवरी का महीना हो और शीतलहर चल रही हो और किसान का खेतों में नहर के पानी का नंबर आ जाता है, नहर के पानी का समय डिवाइड होता है कि इस समय से इस समय तक फला व्यक्ति का, इस समय से इस समय तक उस किसान का, तो उस समय 12 बजे 1 बजे जिस किसान का नंबर आ जाता है रात की सिंचाई करने का नहर से, तो हम तो अपने मकानों में, अपने घरों में दरवाजे बंद करके और हीटर लगा के सो रहे होते हैं, या एसी चला रहे होते हैं, या रजाई मोटी लेकर सो रहे होते हैं। और किसान पहुंच जाता उस समय रात के 12 बजे, शीतलहर चल रही हो कहाँ खेत में, और सिंचाई के लिए पानी जब दूसरे किसान से रोकना होता है, काटना होता है, तो जूते निकाल कर और घुटनों से ऊपर तक पजामा या धोती को ऊपर टांग कर पानी में प्रवेश कर जाता है जल में, और कस्सी से मेहनत करके वो पानी रोकता है और अपने खेत में करता है। वो पता कि कोई कांटा लग जाएगा वो परवाह नहीं करता, कोई सरप डस जाएगा वो परवाह नहीं करता कि तेरे नमूनिया हो जाएगा। उसको केवल अपना उद्देश्य दिखाई देता है कि यदि आज मैंने ये कार्य नहीं किया, ये जल सिंचाई नहीं की, तो मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, मैं निर्धन हो जाऊंगा, मांगता फिरूंगा। तो वो समझदार है, वो अपने उस कार्य से पूर्ण परिचित है, इसलिए वो कोई परवाह नहीं करता और उस काम को करके ही पीछ दम लेता है। तो पुण्यात्माओं, जिस समय आपको इस उद्देश्य का पता लग जाएगा, आप भी तो मनुष्य ही हो, फिर आप इसी तरह कार्य करोगे। आप किसी की बात नहीं करोगे, सत्संग सुनने आओगे, भक्ति भी करोगे और परमात्मा पाओगे, क्योंकि ये प्रोसीजर, यही एक तरीका है उस परमेश्वर के पाने का। कौन सा तरीका है? कि सबसे पहले गुरु हो। परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब प्रसंग जो चल रहा है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि वो समर्थ कौन है जिसका हम शरण ग्रहण करें। और जब हमारे ये बात समझ में आ जाएगी, ये फाइनल हो जाएगा कि ये भगवान है समर्थ, और इससे ही हमें वो लाभ होगा जिसकी हम इच्छा कर रहे हैं, तो फिर हम उसी परमात्मा पर आश्रित हो जाएंगे। हम अन्य भगवानों से मन हटावांगे। वैसे कहने से नहीं हटता। जैसे हम कहें कि तुम ये साधनाएं मत करो, ये करो, तो आपका मन डगमग रहेगा कि हम ये क्यों करें, ये क्यों छोड़ दें जो पहले हम कर रहे थे। तो ये सब निर्णय आपके समक्ष होगा, तभी आप इनसे हटोगे, अपने आप हट जाओगे। इन्हीं भगवानों से भी आपकी आस्था अपने आप हट जाएगी। कैसे हटेगी? जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि अर्जुन, जिस समय
बहुत बड़े जलाशय की उपलब्धि प्राप्ति के उपरांत आपकी आस्था उस छोटे जलाशय में रह जाती है। ठीक इसी प्रकार उस परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा के गुणों से परिचित होने के उपरांत, उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान सुनने के उपरांत, परम अक्षर ब्रह्म की महिमा से परिचित होने के उपरांत अन्य भगवानों में ऐसी ही आस्था आपकी रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे तालाबों में आस्था रह जाती। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दे रखा पवित्र गीता जी में, कि जैसे पहले क्या था, जब ये गीता जी बोली जा रही थी उस समय सभी प्राणी मनुष्य सरोवरों पर आश्रित थे, तालाबों पर। आपने देखा होगा, अब भी आप देख सकते हैं, गाँव के चारों तरफ तालाब होते हैं। पहले गांव छोटे छोटे होते थे, 10-20 घर कहीं भी इकट्ठे रहे पूरा एक कुल, और वहाँ बैठ जाते थे किसी सरोवर की तालाब की शरण लेकर के। और वो छोटे तालाब ऐसे होते थे जैसे वर्षा हो जाती, वर्षा के दिनों में तो वो भर जाते थे और सारा वर्ष उसी से वो पीते भी थे, पशुपालन भी करते थे, और कहीं छोटी मोटी कोई सब्जी खेती करी तो उसी से ही वो करते रहते थे। तो छोटे जलाशय यानी छोटे तालाब ऐसे होते थे, एक वर्ष वर्षा ना हुए तो उनमें जल नहीं सूख जाते, और उनके आश्रित प्राणी भी आपत्ति का सामना करते, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उसको छोड़कर भागना पड़ता कहीं जाते हो। और एक बहुत बड़ा जलाशय यानी बहुत बड़ी झील मिल जाए जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसका जल सूखे नहीं, और वो उन प्राणियों को वो मिल जावे, फिर उनकी आस्था उस छोटे जलाशय में जैसी रह जाती है। अंडरस्टूड है यो, बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हो कि उस छोटे जलाशय से हम जितना लाभ प्राप्त कर रहे थे वो लाभ बुरा नहीं था, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था, वो पर्याप्त नहीं था। अब हमें वो इतना बड़ा जलाशय मिल गया, और जिसकी शरण में हम रहेंगे, जिसके सहारे हम बैठेंगे जाके, उसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी उसका जल समाप्त नहीं होता। तो छोटे जलाशय पे कौन रहेगा? जब वह उठागा अपने सारे बाल बच्चों को और वहाँ जा बैठेंगे। तो कहने का भाव ये है कि वो जलाशय बुरा नहीं था छोटे वाला, उसका जल बुरा नहीं था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। कभी भी आपत्ति का सामना करना पड़ सकता था और करना पड़ता भी था। तो इसी प्रकार ये अन्य भगवान जो हैं, अन्य देवता, ये तो छोटे जलाशय समझो, और समर्थ परमात्मा को दरिया समझो। दरिया झील की संज्ञा तो वैसे समझाने के लिए आपको दे रहे हैं, लेकिन वो तो दरिया है जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता, अथाह जल जिसके अंदर हो। तो वो दरिया मिल जाए तो फिर तो कहना है क्या। तो इस प्रकार हमने उस समर्थ को पहचानना पड़ेगा। अब क्या बताते हैं, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीर, दादू अग में अपार है वो दरिया सत्य कबीर। अब कुछ संत कूप समझो, कुएं, और संत का है जैसे गुरु, और एक तो गुरु है श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी की महिमा बताने वाला, एक वो तो समझो कूप है, यानी उस कूप से, उस हैंडपंप से मिलने वाली राहत अस्थायी है, उस कुएं से मिलने वाली। क्योंकि कुआं क्या होता है, जो जिस भी सतर पर उसकी नीचे लेवल छोड़ रखा है, जैसे यूं क्या करें भाई, इस एंड ऊपर छोड़ रखा है तो ऊपर पानी पाओ थोड़ा ही काम करा करें, और एक कहते हैं चोए में पहुंचा दिया नीचे, अच्छी गड़ आ गई, और फिर वहां से वो खूब पानी देता है। तो ये जो वो गुरु जो होते हैं वो उस इष्ट से कनेक्टेड होते हैं जिसके वो साधक हैं।
और फिर उस ईस्ट से वो उसका थर्मल प्लांट है ना, समझ लो, उससे फिर आगे दूसरों को कनेक्शन देते हैं, जो वो बनाते। तो कहने का भाव ये है कि वो जब कूप का जल कितना काम कर सकता है अंडरस्टूड है। और कहते जरीता नीर, जो ब्रह्म तक की साधना बताने वाले ये भी गुरु हैं। इनको समझ ले, झरना थोड़ा छोटा मोटा कोई झरना बह रहा है, उससे प्राप्त सुविधाएं। और दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। दादू साहब कहते हैं कि ये परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि के रचनहार, ये कबीर साहब ये दरिया है, दरिया। अब हमने दरिया की शरण ग्रहण करनी होगी। दादू साहब जी कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। जिन मोह को निज नाम दिया है, सही मंत्र आके दिया, वो परमात्मा सतगुरु रूप में आते हैं और तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। उसी आधार से जो लीला प्रभु किया करते हैं, उस अपने लीला के अंतर्गत जिन महापुरुषों से मिले, उनमें से एक दादू साहेब जी भी हैं, आदरणीय दादू साहेब जी, जिनको परमात्मा मिले, जिनको भगवान मिले, उनका नाम लेने से भी पवित्र जिह्वा होती है हमारी ऐसे महापुरुषों की। और जिन्होंने मिसगाइड कर दिया पूरे विश्व को, उनका नाम लेने से भी पाप लगा, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये संत नहीं थे, इन्होंने भट्ठा बैठा दिया समाज का। और उन महापुरुषों के हमने सुने नहीं, जिन्होंने आँखों देखा और भगवान को और बताया कि ये परमात्मा हैं। आज हमारी समझ में आई कि सचमुच कबीर इज गॉड। और वो कबीर जो बनारस में काशी शहर में एक जुलाहे की भूमिका करने आए करके गए थे, 120 वर्ष रहे थे, सह शरीर आए सह शरीर चले गए थे, वो परमात्मा है जिन्होंने वो ऐसी लीलाएं किया करता है जो वेद बता रहे हैं। और किसी भी जिनको हम भगवान मानते थे, किसी भी की भी जीवनी में वेदों अनुसार कोई भी लीला नहीं है उनकी। तो पुण्यात्मा, सबसे पहले हमने समर्थ को पहचानना, फिर उसके बाद आपकी आत्मा आप पे फंस जाएगी, आप ही हट जाओगे वहाँ से, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़े। अब प्रसंग चल रहा है कि उन पुण्य आत्माओं में से जिन जिन को भगवान मिले, उन्होंने यही बताया कि वो कबीर जो बनारस में आए थे काशी में, जिनको हम जुल्हा कहा करते थे, और एक कवि की संज्ञा देकर उनके इतिहास की फाइल को क्लोज कर रखा था। अब वो फाइल फिर खोलनी पड़ेगी। अब उस फाइल को खोल कर देखा तो उसमें तो खजाना दबा है। ये समर्थ थे, खुद परमात्मा थे, जिन अज्ञानियों को लाल को कौड़ी बना करके कूड़े में डलवा दिया था हमसे, आज वो लाल हमने पहचान लिया और फिर उठा लिया। अब कहते हैं, जय कंचन बिष्टा पड़े घटे न ताका मोल। यदि सोने को कहीं टट्टी में डाल दे, उसकी कीमत में फर्क नहीं होता। समझदार व्यक्ति जब वह निकाल कर धोकर मांझ गए पहुंचेगा सुनार के पास, और जाते ही पैसे दे देगा, ले भाई इतनी कीमत है इसकी। इसी प्रकार हमने लाल को पहचाना है और उसकी पहचान आपसे भी करवा रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं कि ऐसा होता है लाल, उसके गुण ऐसे होते हैं। तो आपका जब समझ में आ जाएगी कि सचमुच ये लाल है, तो आप भी भीतरली जेब में डालोगे, कदे कोई और ना देख ले, अपना पता है कोई ना अभी तक ये क्या कीमत है इसकी। तो पुण्यात्मा, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश ये कितने समर्थ हैं, जिनकी कितनी क्या स्थिति है, ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है और कर्म का दंड ये स्वयं भी भोगते हैं, और जो इनकी पूजा करते हैं उनको भी प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ेगा। यानी उनके जीवन रूपी सफर के पाप रूपी कर्म काटे कट नहीं सकते, निकल नहीं सकते। तो उन्होंने
वो आजीवन भोगने ही पड़ेंगे, जैसे उनके कर्म में लिखा है वो कर्म भोगना पड़ेगा। और ये अंतिम सिद्धांत ये खुद भी बताया करते, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब भगवान का विधान तो सही है कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, लेकिन हम कर्म ही गलत कर रहे हैं। हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं जो गीता जी में वर्णित नहीं है। तो हमारे अशुभ कर्म बन रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं होना। और फिर वेदों में ये भी लिखा है कि समर्थ जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म, वो हमारे घोर से घोर पाप का विनाश कर देगा। वो कैसे करेगा उसकी विधि बताई है कि इस तरह ये मंत्र जाप करो और अन्य कोई साधना मत करो, तुम्हारे प्रारब्ध के पाप का भी नाश हो जाएगा। तो पाप रूपी कांटे कट जाएंगे। हमारे जीवन रूपी सफर में जो कांटे पाप कर्मों के हैं वो निकल जाएंगे, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी की यदि हम साधना करें, हम सुखी नहीं हो सकते। इनकी भक्ति से हम संकट निवारण नहीं करवा सकते। हमारे प्रारब्ध में आने वाली आपदाएं टल नहीं सकती। और इनको छोड़कर और नीचे पहुंच गए हम, भैरव भूत हनुमान और मंडी मसानिया पे। हमारे तो फूट गए ना बाग गति, बिना ज्ञान के कहाँ पहुंचा दिए। भूत पूजो, अस्थि उठाओ, गंगा में इसकी मोक्ष करा के आओ। मोक्ष तो उस दिन कर दिया हमने, जैसा मोक्ष का पता था फूक फाक दिया, मोक्ष तो हमने हाथों कर दिया। और फिर क्या रहेगा, ईसाई मोक्ष होना है जब गंगा में डालने मात्र से मोक्ष होना है, तो वो तो वहीं कर दिया था हमने। नहीं, उनका मोक्ष तो पहले कराना था जब वो जीवित था। अब मरने के बाद मोक्ष होया करे। मोक्ष प्राप्ति के लिए ऋषि महर्षियों ने शरीर गाड़ दिए, घर त्याग दिए, साधनाएं की। गलत साधना करने से उनके भी मोक्ष नहीं हुए। और मृत्यु के बाद ये कहते हैं गंगा में अस्थि बहा दो, इसकी 13वीं कर दो, 17वीं कर दो, फिर पिंड भरवा दो और फिर श्राद्ध निकाल दो, होगी मोक्ष हो, गति होगी। गति के लिए अंगा लगेगा पूरा। और कैसे लगेगा? सत साधना करनी पड़ेगी, अनुपासना त्यागनी पड़ेगी। और जो हमारे सदग्रंथ पर लिखा है वही पूजा हमने करनी पड़ेगी, तब हमारी गति होगी। वैसे तो हंगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ये जो और साधनाएं संग्रह कर रखी हैं, ये छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और ये छूट भी तभी सकेंगे जब आपको ये पता चलेगा ये खाम खाम डले ढोरे हैं। तो ये आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि ये लाल है, ये कौड़ी है, ये पहचान बनाने के लिए सत्संग किए जा रहे हैं, प्रमाण दिखाए जा रहे हैं सदग्रंथों के। नहीं तो पुण्यात्माओं, 2 अक्षर की बात थी, जब तुम्हारे अंदर ये अज्ञान ना भरा हुआ होता, नाम दे देता दास, मर्यादा बता देता, और आप भक्ति करो ठाठ से, बात तक खत्म होगी थी। लेकिन आप भक्ति कर नहीं सकते जब तक आपके हरदम ये ठोक ठोक कर नहीं भर दिया जाएगा कि सचमुच ये भगवान है और ये साधनाएं है, प्रमाणित है सदग्रंथों में, इससे मोक्ष होगा ना। फिर क्यों डले ढोए, क्या फायदा रीस करने का भक्ति का। तो इस सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है, ताकि आपकी रुचि बने। आप फिर अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग कर और दरिया के किनारे जा बसो। आप सदा सुखी रहोगे, वहाँ कभी अभाव नहीं होगा किसी वस्तु का। तो वो दरिया सतलोक है, वहाँ जाने के बाद किसी भी वस्तु का कभी अभाव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो कि छोटे जलाशय में तो जल समाप्त होगा, और दरिया के पास आप चले गए तो वहाँ कभी भी जल समाप्त नहीं होता। आपका जल संबंधित जो संकट था सदा के लिए समाप्त हो गया। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद आपकी ना तो मृत्यु होए ना बुढ़ापा, ऐसा ही शरीर ऐसा ही होगा। हमारे भगवान भी अपने जैसे हमरे ही होनिहार हैं, हमारे सर्जनहार। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनमें से जिनको परमात्मा मिले, जिनको आकर मिलते हैं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी हैं, गांव छुड़ानी, जिला दज्जर, हरियाणा वाले। उन्होंने आँखों देखा भगवान को, कहते हमने देखा सो साच है और सकल प्रपंच।
तो उन्होंने क्या बताया, हमरे ही होनिहार हैं, हमरे सर्जनहार। कबीर परमेश्वर के बारे में बताया कि हमारे होनिहार हैं, हमारे जैसी शकल के हैं हमारे भगवान। और चारों वेद बतावे कि मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत शंभु, नरवत प्रभु, मनुष्य के तुल्य है, मनुष्य जैसा है, मनुष्य दृश्य है। और पवित्र बाइबल बतावे कि इस परमात्मा ने 6 दिन में जो सृष्टि रची, उस दिन उन्होंने मनुष्य की रचना की और मनुष्य को अपने जैसा उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी सृष्टि की। सभी सदग्रंथ बताते हैं परमात्मा साकार है, नर आकार है। और आज तक हमें परमात्मा की परिभाषा ही विपरीत बता रखी थी। जो भगवान नहीं थे, समर्थ नहीं थे, उनको समर्थ बता रखा था, परमात्मा को निराकार बता रखा है। और कुछ ये संत पंथ हैं जो सतलोक और सचखंड की महिमा गाते हैं, ये बताते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ तो नूर ही नूर है। आत्मा सतलोक में जाके ऐसे परमेश्वर में समा जाती है जैसे बूंद समुद्र में। कोई थ्योरी है इनकी? फिर क्यों डले डोरे जो वहाँ डूब के मरना है, समुद्र में गिरना और उसमें मिल जाना तो अपनी मौत मोल लेनी है। तो हमारी क्या इच्छा पड़ेगी, चलो कोई कहे चलो मोक्ष होगा, समुद्र में डांक मारो, कोई बात हुई है? तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदाबहार हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है। और कोई भी वहाँ व्यर्थ नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है। और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है, वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं। और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, एक रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये बरवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का। और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है, उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिल रहे, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तो वहाँ से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है। और फिर भी कोई ये कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तो न्यों कहे प्राण मर ले है, तूने क्या कर दिया। एक न्यों कहे भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कप भी खराब हो गया। और वो भी न्यों कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करें। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहाँ पहुँच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, यटबट की बकवाद भरी है, वो वहाँ कैसे जाएगा? वहाँ तो हंस आत्माएँ हैं। और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है, तो कर्म बिगड़ गए उसके। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता। और तेज पुंज से बना शरीर है, या तो 5 तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। अपने आत्मा हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर है आपका, ये कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितना दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया।
माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया और उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद जो शरीर वहाँ मिलेगा वो शुक्रम कायम है सनाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है, वहाँ की उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नावीरम, उसमें नाड़ी नूड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहाँ हर तरह की सुविधा सुख है। वहाँ जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहाँ फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहाँ जाने के बाद गलती नहीं कर सकते। जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएं पैदा करते हैं कि यदि हम वहाँ चले गए जहाँ से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ हमने भगवान से आस्था उठा के एक इस काल में लगा ली थी, तो हम इसके साथ आ गए। तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहाँ जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है कि रास्ते में, और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहाँ चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं है, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते भूलकर? सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहाँ जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहाँ कैसे लोग हैं और कैसा लोग है वो, हम सपने में भी ना हो यहाँ पर, और वहाँ गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या और आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता, समझाया करते थे किसी को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहाँ से चले गए सतलोक में, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? हम बताओ, इतनी बुद्धि फेट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम, ये 9 ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़े, ये भी हड़ने जा पत्थर धक्के खाता। हमने क्या ठेका ले रखा है यहाँ जन्मने और मरने का, बिरान माटी करवाने का? जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुँचाने में समय लगता है। उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ने हमारी। तो इस गड़ी हुई बुद्धि को, गड्ढे में डाल रखी इस बुद्धि को अज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना, तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उछलने लगती है। इतनी कंडम करके डाल रखी है न ज्ञानी ऋषि महर्षियों ने, बट्ठा बैठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो, और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराज राज्य देखे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एयर क्रैश में और ख़त्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे, संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते। फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास, तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है, कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कहीं स्थान है। अब काल पता था कि इस समय कलयुग में यो बैन हटा रखा है, सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, इस भक्ति पे, भगवान पे विश्वास कर लिया, वो पार होंगे, गारंटीड होंगे, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो उससे पहले काल ने
ये नकली पंथ चलवा दिए। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और यो जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और ये सतपाल का पंथ, हंसा देश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है। इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका है तो आओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो और मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20 और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे तो ना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंगहोरी हो और कदे ना हो एकाज राम रंगहोरी हो। तो ये नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है। और एक ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये तो भूतों का गढ़ है, ये स्टार्ट ही भूत से हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस दास को ये लोग निंदक कहते हैं, निंदक नहीं, आपका महापरोपकारी समझ लेना। एक दिन ऐसे आपकी जब आंखें खुल जाएंगी, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस समय आप गुण गाया करोगे इस दास का कि आज अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन नाश हो गया था। अपने आत्माओं, दास को निंदक बताना एक तो अनजानपना हो सकता जो ज्ञान परिचित नहीं है, और दूसरे वो बता सकते हैं जो उन संतों के एजेंट हैं। कोई उनकी पुस्तक बेच रहा है या कोई वहाँ पर कोई पद प्राप्त कर रखा है उसने किसी का, और को गुमराह करने का उसको ठेका ले रखा है, तो ऐसे व्यक्ति इसको निंदा बता सकते हैं दास के प्रयत्न को। नहीं तो ये ऐसा प्रयत्न है जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, और जब उसका पता चला वो पकड़े गए, तो सरकार ने क्या किया था कि दोनों नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट टीवी पर दिखाए थे और ये बताया था कि ये नकली है, इसमें ये कमियां हैं, ये ओरिजिनल है, इन दोनों की तुलना करो। ऐसा नोट हो तो ग्रहण मत करना, तुम्हें हानि हो जाएगी। समाचार पत्रों में भी छाप कर प्रिंट करवा करके जनता में भेजे गए थे कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो क्या वो प्रयत्न सरकार का हमारे हित में था या अहित में? हित में था। और उस प्रयत्न को कोई न्यू कह के सरकार निंदा कर रही है तो कौन कह सकता है? जो नकली नोट छापणीय गिरोह का व्यक्ति कह सकता है ये बात। तो दास का आज वही प्रयत्न है। जिन संतों ने आपको भक्ति के नाम मंत्र विधि बता रखी है और साथ में जो हमारे सदग्रंथों में भक्ति विधि है, ये तो है ओरिजिनल नोट, और जो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं कर रहे हैं वो है नकली नोट। तो आपको दास बता रहा है कि इस नकली नोट ने छोड़ दो, ये काम का नहीं आवा तुम्हारा, और ये ओरिजिनल नोट ये है, ऐसा प्राप्त करो। तो इस प्रयत्न को यदि कोई निंदा कहता है तो वो उस गिरोह का आदमी है जो नकली नोट छाप रहे हैं। इन डुप्लीकेट संतों के पास उसको कोई खास राहत मिल रही है उनसे, तो वो मना कर सकते हैं। खास राहत माने या तो कितना पोस्ट प्राप्त कर रहा होगा, या उनकी उन अड़ंगे ज्ञान युक्त पुस्तकों को बेच रहा होगा, कहीं उनको पता लग जाए ग्राहकों को और वो फिर इन पुस्तकों को खरीदे नहीं, तेरा रोजी रोटी खत्म हो जा। या वो संत विरोध कर सकते हैं कि कहीं तुम्हारे चेले ना भाग जा। तो वो हितकारी नहीं, वो हितैषी नहीं उस अपने अनुयायियों के,
वो अपने ही जाल में फंसाकर काल के मुंह में रखना चाहते हैं। तो अब जनता ने समझना पड़ेगा, भक्तों ने, कि तुम क्या साधना करें। अब जैसे जिस साधना से परमात्मा प्राप्ति हुई, वो साधना उन संतों ने की जिनको भगवान स्वयं आकर मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, और सचखंड से फिर उनको वापस छोड़ा था अपने गवाह बनाने के लिए। आज उनकी वाणी में वही साक्ष्य मिलते हैं जो हमारे वेदों और गीता जी में मिलते हैं कि उन्होंने ये मंत्र जाप किए थे, इससे उनका मोक्ष हुआ, ये साधनाएं की थी, ऐसी उनकी क्रियाएं थी। तो जो जिन क्रियाओं से और जिन मंत्रों और जाप से, साधना से परमात्मा प्राप्ति की जिन महापुरुषों ने, जिनके आज प्रमाण है कि उनको भगवान मिले, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी और उसी साधना से हम भगवान पा सकते हैं। अब जैसे कोई गण के साथ जांडी काट सके उसने, वो तो तीखी कवाड़ी लेनी पड़ेगी और फिर करके प्रयत्न 2 घंटे में काट देंगे। तो ऐसे ही सही हथियार औजार हमारे पास होंगे तो हम उस क्रिया में सफल होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनको कोई किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, उनको कोई लाभ नहीं। तो फिर किस लिए डरे ढोरे हैं? तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है? ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। 24वें श्लोक में तुरंत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, जो हमारे शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार साधना करना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से अपने जो ना जीवन नाश ना करना, इसका ये सारांश है दोनों श्लोकों का 16वें अध्याय गीता जी का 23 और 24 में। तो पुण्यात्माओं, गीता जी में कौन सा मंत्र बता रखा है, कौन सी साधना बता रखी है? गीता जी में यज्ञों की जानकारी है 3रे अध्याय में 10 से लेकर और 15 तक कि तुम यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर, उसी को पूज्य मानकर, जैसे पौधे की जड़ में सिंचाई करने से पौधा बड़ा हो जाता, फल बन जाता है। और यदि किसी ने पौधा उल्टा लगा रखा हो, टहनियों को गमले में डाल रखा है और उसमें सिंचाई करा है, तो शास्त्र वो उसके प्रोसेस गलत है, उसका वो प्रोसीजर गलत है, उसकी विधि गलत है। उसको जड़ की तरफ पौधे को लगाना पड़ेगा, जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी और फिर जड़ उस मूल में जल सिंचाई डाल करने से तो पौधा बड़ा होगा और फिर टहनियों का फल लगेंगे। तो यज्ञ 5 यज्ञ करनी है, वैसे तो 5 यज्ञ। और गीता जी में केवल एक ओम नाम लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का पिता है और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में केवल एक विभाग के एक मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री है। और परम अक्षर ब्रह्म समझ लो, असंख्य ब्रह्मांड के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल मालिक वो वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ है सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, जो सबके ऊपर निवास करता है, यानी सबके ऊपर वो कंट्रोलर है, उसको वासुदेव बोलते हैं। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था और वो वेदों में लिखे हुए भगवान की उपमा के से ही नाम सेलेक्ट करके गुरु लोग अपने जो अनुयायियों के, यजमानों के वह नाम रख दिया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण वाज नॉट वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। वासुदेव का अर्थ तो बहुत गहरा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते,
गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो बताया कि तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं तो उससे उनको लाभ कुछ नहीं होता, इसलिए वो मेरी साधना ना करते। गीता जी उसमें लिखा कि तीनों गुणों के द्वारा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के रूपी त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कह रहा है, अपनी साधना बताता है 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 में 3 श्लोकों में कि मेरे भी 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे पसंद है क्योंकि इसने समझ लिया भगवान पाने के लिए हमने केवल सत साधना करनी होगी और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा त्याग दी। उन ज्ञानी आत्माओं ने वो ब्रह्म साधना कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी मेरे वाली अनुत्तम गति में श्रेष्ठ रहे क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उनको वासुदेव का पता नहीं चला। वासुदेव कौन है? वो समर्थ शक्ति कौन है? समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, कदे ना हो अकाज राम रंगोरी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो उस संत की साधना तत्वदर्शी संत से मिलेगी, वो मिले नहीं, जिस कारण से वो ऋषि जन वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना पर ही लगे रहे और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया। इसलिए कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। क्यों? अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं। नहीं तो आन उपासना में ही, जैसे किसी का जन्म हो गया मुसलमान धर्म में, वो अपनी और पूजा करे और ब्रह्म का बेरा है को नहीं। किसी का जन्म हो गया ईसाई धर्म में, वो कुछ और ही साधना करे, उनको भी पता नहीं। और जिनका जन्म हो गया हिंदू धर्म में, वो अपने हिसाब से और नीचे सतर की साधना में लगे, ब्रह्म तक बुद्धि उठती ही नहीं। कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अन्ते। गीता ज्ञानदाता कहता है ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञानी आत्मा मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत बहुत ही दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम सब कुछ का मतलब है वही सर्वश्रेष्ठी रचनहार है, वही हमारे पाप कर्मों के दंड का नाशक है, वही हमें सुखी कर सकता है, वही हमारे जो ना प्रारब्ध के दुखों का निवारण कर सकता है, वही हमारी आयु बढ़ा सकता है और वही हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। कहते ये बताने वाला संत साधु महात्मा सुदुर्लभ है, यानी अति दुर्लभ है, घना दुर्लभ है। और यही सूक्ष्म वेद में कहा है तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। एक भगत था, झूमकरा नाम था, वैसे तो राम राय था, उसका नाम उसे झूमकरा कहा करते थे। और वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास पहुंच गए गांव छुड़ानी में। वो लुधियाना के पास वासियर गांव का एक सरदार था राम राय झूमकरा। तब वो ज्ञान से परिचित हुआ, वहाँ पहुंचा गरीबदास साहिब जी के पास। तो उसने कहा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि बताया तो था, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने बताया था, लेकिन उसके ज्ञान को कोई समझ नहीं सका। और आप तक जो पहुँचे वो लोक वेद पहुँचा हुआ, नानक साहिब जी वाला ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। बताया तो था उन्होंने, उनका बड़ा विरोध हुआ था उस समय। तो क्या बताते हैं कि अब झुमकरा पूछ रहा राम राय आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, वो सरदार जी कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं।
तब उन्होंने कहा था कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रह झुमक रहा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रह झुमक रहा, यो तत्व भेद कोई ना कह रह झुमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रह झुमक रहा, ये पैसे के ऊपर बने बैठे जा रहे ब्राह्मण गुरु जो नकली बने फिर, इन पैसा चाहिए, तत्व ज्ञान इन पे है ही नहीं, ये अधिकारी नहीं गुरु पद के, और ये गुरु बने बैठे सारे, और करोड़ों में कोई नहीं मिला रहा झुमक रहा, करोड़ों गुरुओं में नहीं है, अरबों में कोई ग्रक है। अपना तो जैसे एक गांव में और 15,000 की आबादी है तो गणे नहीं, तो उसमें तो 5,000 गुरु पाएंगे, 5,000, ये तो थोड़े थोड़े बताऊं मैं। कैसे गुरु पाओगे? जैसे कोई तो झाड़ी लड़ियाँ पाओगा, और जैसे किसी बेटी बहन के बच्चे के तकलीफ हो जाती है तो सास बताओगी इसका कान तला टीका ला दे, एक गुरु। फिर दूसरी बताओगी नो का इसका बार लीगा हो रहा है, इसका ऊपर 100 रुपया वार का बार लीगा धर दे। तीसरी आओगी नो का इसका भीतर लिया हो रहा है, कुछ और बताओगी गुड़ गाड़ गेहूँ वो रख दे। और चौथी आओगी इसका चौराहे वाली का हो रहा है वो धर दे हैं, और कितने ले जाएंगे वो का माथा टिकवा लिया वहाँ, कोई कहेगा वहाँ जोड़ बनवा लिया इसने। यानी एक ऐसे ऐसे 5,000 गुरु पाएंगे उस पूरे गांव में। अभी हिसाब ला लो कितनी जनसंख्या भारत इस पूरे विश्व की। कहते करोड़ों में नहीं पावा था ना ये सत्य ज्ञान बताने वाला, बाकी ये नकली गुरु हैं जो लाखों ने भ्रमित करे, इनके पास भी तत्व ज्ञान नहीं। तो कहते कोटों में दे कोई नहीं रहे झुमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा। अरबों में, उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक है, तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है, इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है यानी सब तरह से कंप्लीट है। यूँ कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज़ को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, यूँ कह कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो और भी हो, तो यानी वो चीज़ कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अर्यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा। अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे झुमक रहा। न इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, 1-2 चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्माओं, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद् सुधा सागर यानी श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका वो। उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूँ ये कथा सुनाने का। और वहाँ और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि 7वें दिन परिणाम आना था, तो सब ने पीछे हट गए। वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे कि नहीं, हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं हैं कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें जो इस कथा सुनाने से हो सकता है, पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहाँ तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहाँ से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहाँ आकर के उस कहते सुखदेव ने 7 दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिरें, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखा वहीं संत दुनिया ने गुमराह करें बैठे हैं। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया। और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है।
अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहाँ एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे, और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी ने आते कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया या वर्कर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं। आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते। तो हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, तो गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनोरा जो मकरा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, पैसे चाहिए इनको। एक गांव में एक मनीराम नाम का ब्राह्मण कथा करे था, और पैसे के लालच में 7 दिन 30 दिन का रख दिया, 30 दिन कथा करूंगा भागवत की, रोजाना 1-1, 2-2 घंटा ऐसा शुरू कर दिया। उसने सोचा रोज के 2-4 रुपया होंगे तो भी 100-125 रुपये महीने में तेरे को मिलेंगे। अब क्या हुआ कि 30वें दिन, जिस दिन उसका कथा का भोग पड़ना था, उसने भोग का डंडोरा पिटवा दिया, आवाज लगा दी। उस दिन उसी गाँव के कुछ व्यक्ति सराय से कि अभी आज कथा का भोग लगेगा और इस ब्राह्मण के घने पैसे आवेंगे। उन्होंने क्या किया कि उसी दिन एक डांसर मंगा ली दिल्ली तक, और चंपाकली नाम था उसका। डांसर का उसी दिन प्रोग्राम कर दिया जिस दिन वह भोग पड़ना था, सुबह सुबह। अब सारे गांव के वहाँ इकट्ठे हो गए। पंडित जी का तो 30 दिन में 30 रुपये आए, और उस चंपाकली का आगे 500 रुपये 2 घंटे में। अब वो पंडित जी ठाक उन 30 रुपया ने और चल पड़ा मायूस सा होकर। कहाँ पहुँच गए? आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, उसके रास्ते में पड़ा था। तो उसने देखा, सुना था कि वहाँ गरीबदास नाम के कोई संत रहते हैं। वैसे गरीबदास जी किसान थे, वैसे अलग से कोई आडंबर करके वो गुरु पद पर नहीं रहा करते। सिंपल धोती कुर्ता जो यहाँ का लिबास था, पोशाक थी, उसी में वो रहा करते थे। उन्हें पता करके वहाँ पहुँच गए जहाँ 5-7 भगत बैठे थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी के शिष्य, और वो पंडित जी भी पहुँच गया। प्रणाम, बैठने का आसन दे दिया, बैठ गया और पूछा, क्योंकि वेशभूषा पंडित की नारी होया करती। गरीबदास जी ने कहा, पंडित जी ठीक कुशल हो? पंडित जी का माथा ठनक रहा, चौड़ी पड़ रही, कहने लगे महाराज क्या ठीक है, आग लगी पड़ी है, हाहाकार मच गई है, और दुनिया का तो नाश जाएगा, ये हो गया और वो हो गया। अब काफ़ी उलाने सुलाने दे रहा था, तो शिष्य बैठे थे, वो कहने लगे गरीबदास साहिब जी से कि महाराज जी, पंडित जी को क्या तकलीफ है, कुछ बता भी नहीं पा रहा है ये। तब गरीबदास जी ने कहा, भाई बताऊं क्या समस्या इसके सामने है? फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, और भाई चंपाकली का 500 और मनीराम को 30, यो रोड़ा पड़ रहा है इसके जी ने। अब क्या है कि इसने कोई सूरत कथा करे था यूँ, जबकि मनीराम नहीं बताना चाहा था, वो तो अंतर्यामी थे गरीबदास साहिब जी। उसकी बता दी सच्चाई। फिर वो मनीराम कहने लगा, महाराज आपने क्यों करबेरा पट्या, आपको कैसे पता लगा मेरी समस्या का? ने बोला, भाई भगवान की दया होगी, हो रही है मेरे पे, इसलिए पता लग गया। लेकिन तूने अपनी समस्या का पता नहीं, मुझे तेरी समस्या का पता है। अब एक बात बता, तू गाली दे रहा उनके गांव के उन शरारतियों को, और तेरा क्या उद्देश्य था वहाँ पर? तू चंपाकली ने बूंदी मान रहा, तेरा क्या उद्देश्य था? अगर तेरा उद्देश्य पैसे का ना होता तो बातें खत्म थी, तेने कहने की जरूरत नहीं थी, तेरा अपना फर्ज पूरा किया रह जाता। तेरा खाना पीना छूट रहा,
बोला जी बात तो नहीं होगी ना। फिर उनको ज्ञान दिया, समझाया कि वो नरक कट्ठे क्यों डले ढोरा, नालायक तेरे कर्म फूट गए, तो है अधिकारी कथा करने का। जब गरीबदास जी ने कहा कि उस समय मर गए थे तुम ये सारे ब्राह्मण, जब राजा परीक्षित को सर्प डसना था, या महर्षियों ने जितने जिनको तुम आजांडी मान रहे हो उन्हें भी हाथ जोड़ दिया था कि हमने इनके जीवन के साथ खिलवाड़ थे, हम कथा के अधिकारी नहीं है, हम क्यों पाप के भागी बने, अब तुम्हें ज्ञान नहीं इसलिए तुम जहर विष खा रहे हो। उसी दिन उस ब्राह्मण ने चरण पकड़ दिया महापुरुष के और कहने लगा भगवान आज के बाद ये नरक ये इकट्ठा नहीं करूँगा, कल्याण करवा। भगवान ने 2 रोटी दे रखी और करने कोई साथ नहीं है, तो उसी दिन से वो परित्याग कर दिया और छोड़ दिया। तो पता लगा कि ये विष है, ये नहीं करना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध है, साधना उस दिन त्याग देंगे। अब चल रहा है कि जो गीता जी में वर्णित है वो तो शास्त्र अनुकूल साधना। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है और ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम यह अक्षर है, एक यह ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ना हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवत वासुदेव नमः, एम ये एंड बेंड के नाम है ना, ये शास्त्र विदिता का मनमाना मंत्र है। जहाँ पे ये ज्योति निरंजन निरंकार ओंकार सतनाम और ये कोई मंत्र नहीं है, ये कोई मोक्ष के मंत्र नहीं है। और ये सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम और भी पता नहीं कितने अटबट के मंत्र, जितने मुँह उतने मंत्र दे रखे नहीं। सूक्ष्म वेद में कहा परमात्मा ने, और मंत्र कोटों हैं उनसे मोक्ष नहीं होगा, निरे नाम है वैसे तो करोड़ों, उनसे कोई मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष का तो एक ही मंत्र है। जैसे ब्रह्म तक की साधना का ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है और जो इस नाम का जाप अंतिम श्वास तक यानी मरते दम तक इसी का उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम नाम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगा। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। ब्रह्म की साधना से, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। जो श्रीमद् देवी भागवत 7वें स्कंद में दुर्गा देवी जी स्वयं हिमालय राजा को बता रही है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, पृष्ठ 562-63 पर। उसमें क्या बता रखा है? पहले तो वो अपनी साधना के विषय में बताती है कि मेरी साधना करनी है तो ऐसे कर, लेकिन ये मोक्षदायक नहीं है। तो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है वो बताया जाता है। उसका एक ओम नाम है, उसका ओम नाम जाप करो और सब बातें छोड़ दो और कोई पूजा नहीं करनी। और उसको यानी ब्रह्म को पाने का टारगेट रखो, उद्देश्य रखो। अंत समय तक साधना करते हुए तुम उस ब्रह्म को प्राप्त कर जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वो ब्रह्म लोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति में है। ब्रह्मलोक तक गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, इनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो नेक, समर्पित हैं परमात्मा के लिए, और ये मेरे वाली अनुतम यानी कति घटिया अश्रेष्ठ साधना में गति में ही स्थित हैं।
यानी मेरे से होने वाली, ब्रह्म से होने वाली, ओम नाम से होने वाली गति ही इनको प्राप्त होगी, या तो अनुत्तम है। जन्म मृत्यु मेरे भी रहेंगे अर्जुन, तेरे भी रहेंगे, ये खुद कहता है गीता ज्ञानदाता ब्रह्म। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये खुद कहता है तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसलिए तो कह रहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और 15वें अध्याय के 3-4 श्लोक में बताया है कि उसके पश्चात यानी तत्वदर्शी संत मिल जावे, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट कर यानी इसको समझ कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। अपने आत्मा में प्रसंग चल रहा है कि ओम नाम बताया है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना का, और उससे क्या उपलब्धि होगी? ब्रह्म प्राप्ति। अब 7वें अध्याय के 18वें में तो अपनी साधना को अनुत्तम यानी अपनी गति को अनुत्तम बता दिया कि ओम से होने वाली गति परम गति भी अनुत्तम, क्योंकि ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु, इसलिए कहा वो भी व्यर्थ है, अनुत्तम है। अरे अनुवादकर्ताओं ने लिख रखा है वो अति श्रेष्ठ है, इन्हें डिक्शनरी बदलवा दी, हाँ, शब्दों के अर्थ कर रखे। जैसे किसी जगह अंग्रेजी में बैड लिख रखा है, वो बैड, बैड माने खराब, और बैड का अर्थ कोई गुड लिखे, कितना बुद्धिमान है वो समझा नहीं वो सेंटेंस क्या बताना चाहता है, उसको समझ नहीं सकने से उसने वो अनर्थ कर दिया। ऐसे गीता के इस तत्व ज्ञान को ना समझने से गीता के अर्थों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने। वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने आना कर दिया 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में। कि सब पूजाओं को मुझ में छोड़ दे, ओम नाम के जाप को मुझे दे, फिर एकम शरणम व्रज, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा, जिसके बराबर दूसरा ना हो, एकम अद्वितीय। इन्होंने वहाँ आना लिख रखा है। अब यहाँ प्रसंग चल रहा है कि जो ये और अन्य नाम देते हैं, ये हरे राम हरे कृष्ण श्री राधे, ये शास्त्र विदिता कमनमान आचरण है इनका, जो 16वें अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 23-24 के अनुसार व्यर्थ है। यही गीता ज्ञानदाता कहता है, इस कारण से ये मेरी साधना भी 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि मेरी गति भी अनुत्तम है, और इसीलिए 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा कि बहु नाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी मुझे मेरी भक्ति करता है, नहीं तो ये नीचे जय गणेश देव माता थारी पार्वती इनमें लगे रहे हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि नहीं वो सर्वशक्तिमान परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी से मोक्ष होगा, वही पाप नाशक है, आपकी आयु भी बढ़ाएगा, आपके संकटों के विघ्नों को भी नाश करेगा। और वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को आकर मिले हैं, उनको सत साधना से परिचित करवाया है। उन्होंने जो सत साधना की वो अपनी अमृतवाणी में पहले ही साक्ष्य प्रमाणित रख रखे हैं, वो परमात्मा के साक्षी हैं कि सचमुच वो परमात्मा ऐसी ये साधना देता है, और वही आज सदगर्भ बता रहे हैं। ये तो ब्रह्म का मंत्र 8वें अध्याय तक की साधना पूछा, हे आपने जो जिस तत्परम की जानकारी बताई है कि उसकी जानकारी जिसको होगी, सारे अध्यात्म की का ज्ञान हो गया, सब कर्मों का ज्ञान हो गया, तो वो प्राणी केवल, वो साधक केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करता है। तो वो तत्परम क्या है और क्या वो अध्यात्म है? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो कहता है मेरी भक्ति कर, मेरा ओम नाम है, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, जन्म मृत्यु तेरी रहेगी, मेरी भी रहेगी। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी है तो उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, फिर उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त हो जाएगा। और फिर 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में कहा कि उस परमेश्वर की उस परम पद की खोज करनी चाहिए, फिर जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते।
उसका मंत्र क्या है, उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत उसके डिटेल बता सकते हैं। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध है समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने की 3 मंत्र की साधना है। अब 3 मंत्र की साधना है, जैसे हमने हैंडपंप लगाना है तो हैंडपंप लगाने के लिए जो प्रयत्न है वो पूजा नहीं, पूजा तो जल की कर रहे हैं जिस जो हमने ढूंढना पाना है। तो वो जो साधनाएं हम करते हैं, ये साधना तो ये समझ लो ये पूजा नहीं है। कोई नो के ओम नाम का जाप देते हो और उधर से ओम तो काल का जाप है। अब हमने क्या करें, लो तो लोहे कट्या करें, लोहे से लोही कट सकता है। तो हमने अपने उद्देश्य को पाने के लिए यह लिखा है कि ओम तत्सत निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ओम ब्रह्म का सरपुरुष का, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष 3 भगवान बताए। पुरुष माने प्रभु, पुरुष इसलिए का मनुष्य को क्योंकि परमात्मा पुरुष जैसा ही है, वो पुरुष है, हम डुप्लीकेट पुरुष हैं। हम उसके उस जैसे होने से हमें भी पुरुष कहने लगे। वास्तव पुरुष माने परमात्मा प्रभु, पुरुष कहो ब्रह्म कहो। तो यहाँ कहते हैं सरपुरुष अक्षर पुरुष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16 में 2 पुरुष 2 प्रभु बताए, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। ये सरपुरुष है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म सरब्रह्म कहो इसको। ये ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी। एक ब्रह्मांड में जो व्यवस्था है इसकी 21 ब्रह्मांडों में ऐसी ही है, लेकिन उन अन्य में प्रलय है। जब इसमें प्रलय होगी तो इन सब जीवों को दूसरे में ले जाएगा, वहाँ धीरे धीरे ऐसे सृष्टि बनेगी, फिर उसका अंत होगा, फिर तीसरे में ले जाएगा। ऐसे ये पूरा घुमाता रहता है, लेकिन ये एक ब्रह्मांड के अंदर संचालन अपनी सारी सृष्टि का करता है। तो 21 ब्रह्मांड है इसके पास। और जो अक्षर पुरुष है उसको परब्रह्म भी कहते हैं, उसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं ऐसे ऐसे। और जो तीसरा 17वें श्लोक में जो 15वें अध्याय में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, 16वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो 2 पुरुष कहे हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई अन्य है वो उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही परमात्मा कहा जाता है। उठाने के लिए अब उस परम अक्षर ब्रह्म की वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि आनंद घन ब्रह्म की सना का ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना का, केवल इस 3 मंत्र का के जाप का निर्देश है। निर्देश का मतलब है फाइनल फैसला, नथिंग एल्स, डायरेक्शन है ये, इसके अग्रम मग्रम नहीं है और कुछ नहीं। ओम तो ब्रह्म का, ओम को सरपुरुष भी कहते हैं। ये सरपुरुष का, हम अपनी संत भाषा में हमारे महापुरुषों ने इसको सरपुरुष का अक्षर, और एक अक्षर जो नाश हो उसको अक्षर बोलते हैं। तो क्षर और अक्षर, लेकिन इस अक्षर पुरुष को यहाँ अक्षर पुरुष इसलिए कहा गया कि इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी फिर भी मृत्यु है। इसलिए तो कहा है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 भगवान हैं, 2 पुरुष हैं। इनकी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये सब नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की ना कुत्ते की ना सूअर की, वो तो बात ही सेपरेट इशू है। लेकिन हम जो प्राणी रूप में हैं ये सबकी मृत्यु होती है और इनकी भी मृत्यु होती है। इसलिए 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के में गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम यानी सही भगवान तो इन दोनों से भी कोई और है, वही परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अवैश्वर है, वो है अविनाशी परमेश्वर। और उसके पाने की ये 3 मंत्र की साधना है। ओम सरपुरुष का और तत् ये अक्षर पुरुष का, ये सांकेतिक है। तत् ओम तो सार्वजनिक है, तत् और सत ये गुप्त है। तत् और सत ये यानी कोड वर्ड है, इनमें ये दास के अतिरिक्त इनको कोई नहीं बता सकता। और दास से प्राप्त इस ज्ञान से कोई वैसे किसी को बता भी देगा उसका अपना भी नाम खत्म, दूसरा कल्याण होना है को नहीं।
दोषी होगा, उसका नाम खत्म हो जाएगा। तो ये क्योंकि अधिकारी के बिना आप कोई डुप्लीकेट लाइसेंस बना कर देते हो, पासपोर्ट बनाते हो डुप्लीकेट, तो आप भी सजा के पात्र और बनवानियाँ भी, दोनों ठोके जाएंगे जेल में। तो ऐसा समझदार व्यक्ति गलती नहीं कर सकता। अपराधी व्यक्ति ही ऐसा किया करते हैं। तो जो भगवान के अपराधी हैं, दोषी हैं, वो ही इन मंत्रों को मुझसे प्राप्त करके इस दास से वो स्वयं प्रभु बनने की चेष्टा करेंगे गुरु, तो वो अपना भी जीवन नाश करेंगे और उन प्राणियों के साथ भी धोखा कर रहे हैं जो उनसे उपदेश प्राप्त करेंगे। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। इस दुख द्वंद में, उपाद में, बकवादा में सब जीव लगे हुए हैं, उस समर्थ की पूजा नहीं करते हुए। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। जन्म जन्मांतर के पुण्य और सत साधनाओं का जब संग्रह हो जाता है, तब परमात्मा मनुष्य जीवन देता है। और भी अत्यधिक जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके वे सतगुरु शरण ग्रहण कर पाते हैं। वो अत्यंत पुण्यकर्मी होते हैं। उनमें से आप जी हो, कोई भी कारण आपके लिए बना, आप परमात्मा के चरणों तक पहुंच गए हो। चाहे कोई किसी कारण से भी आया है, कोई दुख के कारण यहाँ आया है, कोई संकट के कारण आया है, तो वो संकट, वो दुख उसके लिए वरदान सिद्ध होगा। यदि वो आपत्ति उस पे नहीं आती तो वो प्राणी यहाँ नहीं आता। कुछ पुण्यात्माएं ऐसी हैं जो केवल परमात्मा की ही तलाश में लगी हुई हैं। वो भी पुण्यकर्मी प्राणी हैं और वो परमात्मा की चाह उनके लिए वरदान बन गई कि वो यहाँ पहुँच गए। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी भक्ति नहीं करते हैं तो वो कर्महीन है। और जो भक्ति कर भी रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करने वाले संतों के पास चले गए हैं, जो शास्त्र विधि रहित साधना करवा रहे हैं, तो उनका जीवन भी व्यर्थ है, वो भी कर्महीन है। तो पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन की प्राप्ति बार बार नहीं होती। परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं आकर के इस तत्व ज्ञान को बताते हैं और समझाते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डारे। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद।
राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूत, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान।